अकबर बीरबल की कहानी। राजा दंग। सच सुनकर राजा हंसा, झूठ सुनकर दरबार लोटपोट एंड फतेहपुर सीकरी का किला सुबह की सुनहरी धूप से नहा रहा था। राजमहल के बड़े बड़े आंगन में गहमा घमी थी। दरबार आज कुछ अलग ही अंदाज में सजने वाला था, क्योंकि बादशाह अकबर के मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। अकबर हमेशा ही अपनी जिज्ञासा और अनोखे सवालों के लिए मशहूर थे। उन्हें अपने दरबारियों को उलझाना और फिर उनकी समझदारी परखना बहुत भाता था। आज भी उन्होंने सोच लिया कि दरबार को हंसी और सीख दोनों से भरना है। उन्होंने अपने प्रिय दरबारी बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं चाहता हूं कि सच और झूठ दोनों की ताकत को परखा जाए। मैं देखना चाहता हूं कि लोग सच सुनकर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और झूठ सुनकर कैसा माहौल बनता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर कहा, जहां अपना बहुत ही उत्तम विचार है। आज दरबारियों को मौका मिलेगा अपनी सच्चाई और हाजिर जवाबी दिखाने का। दरबार का आरंभ। दरबार सजा। नवरत्नों से लेकर सामान्य दरबारी तक सब उत्साहित थे। सभी जानना चाहते थे कि आज का दिन किस तरह बीतेगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज का दरबार खास है। पहले दौर में सभी दरबारी तावात सच बोलेंगे और दूसरे दौर में झूठा। हा, लेकिन झूठ ऐसा होना चाहिए कि सब हंसी से लौटपोट हो जाए। आखिरकार हमें देखना है कि सच्चाई हमें सोचने पर मजबूर करती है या नहीं, और झूठ हमें कितनी राहत देता है। डाम्बा। पहला दौर, सच का खेल। पहला दरबारी एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां अपना, सच यह है कि आपकी तलवार की चमक देखकर दुश्मन कांप उठते हैं। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बोले, यह सच कम, चापलूसी ज्यादा है। अगाजा जा। दूसरा दरबारी दूसरा खड़ा हुआ और बोला, सच यह है कि अगर बीरबल ना होते तो हमारा दरबार उतना जीवंत और रोचक ना होता। यह सुनकर पूरा दरबार हंसा। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। ट्रोजीट्स। तीसरा दरबारी तीसरा बोला, सच यह है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मौत सबको बराबर कर देती है। इस बार पूरा दरबार कुछ देर के लिए शांत हो गया। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह सबसे बड़ा सच है जिसने हमें भीतर तक छुआ। दाबरासा। चौथा दरबारी चौथा बोला, सच यह है कि गरीब की भूख कभी मिटती नहीं और अमीर की लालसा कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सच हमें सोचने और बदलने पर मजबूर करता है। डरासा। दूसरा दौर, झूठ का खेल। अब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय है झूठ बोलने का। झूठ ऐसा हो जो सुनकर पूरा दरबार लोटपोट हो जाए। पहला झूठ। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, मैंने कल सपना देखा कि गधा शेर की पीठ पर बैठा था और मुझे दरबार लाने आया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तवरसूर। दूसरा झूठ। दूसरा बोला, मैं इतना ताकतवर हूं कि एक हाथ से पूरा महल उठा सकता हूं और दूसरे हाथ से समुद्र पी सकता हूं। बीरबल ने चुटकी ली, तो कल से आपको गंगा की सफाई का जिम्मा दे दिया जाए। हंसी का तूफान महल की दीवारों तक पहुंच गया। तरबा। तीसरा झूठ। तीसरा बोला, जहां अपना, कल मैंने बीरबल को देखा कि वे पेड़ से बातें कर रहे थे और पेड़ उन्हें दरबार चलाने की नीतियां सिखा रहा था। बीरबल तुरंत बोले, हां, बिल्कुल सही। और उस पेड़ ने तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया। पूरा दरबार पेट पकड़कर हंसने लगा। दगा। चौथा झूठ। चौथा बोला, जहां अपना, कल रात चांद मेरे पास आकर बोला कि मैं तो रोज अकबर की सलामी देने ही निकलता हूं। अकबर ठहाका लगाकर बोले, तो सूरज भी तुम्हारा सेवक होगा। बडरा था। बीरबल की बारी। अब अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। तुम पहले सच बोलो और फिर झूठ। बीरबल ने झुककर कहा, सच यह है, जहां पनाह, कि आप इस दरबार के सबसे महान शासक हैं। अकबर गर्व से मुस्कुराए। फिर बीरबल ने कहा, और झूठ यह है कि आप इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। अकबर पहले तो दंग रह गए, फिर वे भी हंसी रोक न सके। बीरबल, तुमने सच और झूठ दोनों से हमें हंसा भी दिया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। ना पासर सीख। उस दिन अकबर ने कहा, सच हमें गंभीर बना देता है, जबकि झूठ अगर मजेदार ढंग से कहा जाए तो हंसी बांट देता है। सच हमें दंग करता है और झूठ हमें लोटपोट कर देता है। बीरबल ने जोड़ा, जहां पनाह, यही जीवन का सार है। सच इंसान को मजबूत बनाता है और झूठ रिश्तों को हल्का फुल्का और मीठा बना देता है, अगर वह किसी को चोट पहुंचाए बिना कहा जाए। माधुर।
समापन उस दिन से जब भी दरबार गंभीर हो जाता, अकबर कहते, चलो सच बोलो ताकि सीख मिले। और जब माहौल भारी हो जाता, बीरबल कहते, चलो झूठ बोलो ताकि हंसी बांटी जाए। इस तरह सच और झूठ दोनों ही दरबार के जीवन का हिस्सा बन गए। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की उदारता ने उस दिन पूरे दरबार को ऐसी सीख दी जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। राजा दंग। सच सुनकर राजा हंसा, झूठ सुनकर दरबार लौटपोट। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ही चर्चाओं और किस्सों से गूंजता रहता था। अकबर स्वयं बहुत जिज्ञासु राजा थे। उन्हें नए नए सवाल पूछना और बीरबल से उसका अनोखा जवाब पाना बेहद अच्छा लगता था। बीरबल उनकी आंखों का तारा था, लेकिन साथ ही दरबार के बाकी दरबारी बीरबल से अक्सर जलते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न दरबार में सच और झूठन की परीक्षा ली जाए। आखिरकार कौन सा जवाब लोगों को हंसा देता है और कौन सा सच उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है, यही देखने का वक्त आ गया था। अंदाज। पहला दृश्य। अकबर की उलझन। सुबह का समय था। दरबार सज चुका था। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए गंभीर स्वर में कहा, आज मैं यह जानना चाहता हूं कि लकीशी सच और झूठन में अंतर कितना है। सच सुनकर आदमी क्यों दंग रह जाता है और झूठ सुनकर क्यों हंस पड़ता है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। सब सोचने लगे कि अब क्या उत्तर दिया जाए। आखिरकार यह सवाल साधारण नहीं था। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि आज कुछ रोचक होने वाला है। खमदी। दूसरा दृश्य। दरबारियों की कोशिश। अकबर ने सबसे पहले एक दरबारी को खड़ा किया। दरबारी बोला, जहां पनाह, सच हमेशा भारी होता है। वह दिल को हिला देता है, इसलिए सुनकर आदमी दंग रह जाता है, और झूठ हल्का होता है, इसलिए हंसी दिला देता है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, सच एक तलवार की तरह होता है। वह सीधे दिल में चुभ जाता है, पर झूठ गुब्बारे की तरह होता है। वह उड़ते उड़ते फूटकर सबको हंसा देता है। यह सुनकर दरबार में थोड़ी सी खिलखिलाहट हुई, लेकिन अकबर को अभी भी जवाब अधूरा लग रहा था। अंदाज़। तीसरा दृश्य। बीरबल की बारी। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम तो हमेशा सटीक जवाब देते हो। बताओ, सच सुनकर आदमी दंग क्यों रह जाता है और झूठ सुनकर दरबार क्यों लोटपोट हो जाता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे केवल बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर साबित करूं। अकबर की आंखें चमक उठीं। ठीक है बीरबल, आज तुम्हें मौका दिया जाता है, दिखाओ हमें। डाचा। चौथा दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, कल सुबह हम सब बगीचे में मिलेंगे। वहां मैं आपको सच और झूठ दोनों का असर दिखाऊंगा। दरबारियों के मन में उत्सुकता भर गई। कोई सोच रहा था कि बीरबल फिर क्या नया तमाशा करने वाले हैं। ऑन्टी। पांचवां दृश्य। सच का असर। अगले दिन बगीचे में सभी दरबारी और अकबर मौजूद थे। बीरबल ने एक साधारण किसान को बुलाया और कहा, अब यह किसान सच्चाई बताएगा। किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच्चाई यह है कि आपके राज्य में अब भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग भूख से तड़प रहे हैं। वे चाहते हैं कि उन तक भी अनाज पहुंचे। यह सुनकर अकबर के चेहरे पर गंभीरता छा गई। पूरा दरबार चुप हो गया। सच इतना कठोर था कि हर कोई बड्डंग रह गया। अकबर को गहरी सोच में डाल दिया इस सच्चाई ने। दरिंगाय। छठा दृश्य। झूठ का असर। अब बीरबल ने कहा, अब सुनिए, झूठ। उन्होंने एक मसखरे को बुलाया और कान में कुछ कहा। मसखरे ने जोर से कहा, जहां पनाह, कल मैंने देखा कि आपका हाथी दरबार में नाच रहा था। तब तोते ने डमरू बजाया और गद्दे ने गाना गाया। फिर सबने मिलकर मोरपंख से राजा का मुकुट चमकाया। इतना सुनना था कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। एकिराबुलौम। सातवां दृश्य। बीरबल का निष्कर्ष। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, ये तो कमाल कर दिया। अब बताओ, ये कैसे हुआ कि सच ने हमें दंग कर दिया और झूठ ने हमें हंसा दिया। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, सच हमेशा हमारे दिल को छूता है, इसलिए वह हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें गंभीर बना देता है। वहीं झूठ हमारे दिमाग को उलझाता नहीं बल्कि हल्कापन लाता है, इसलिए वह हमें हंसी दे जाता है। यही वजह है कि सच हमें दंग करता है और झूठ हमें हंसा देता है। अकबर ने खुशी से कहा, वाह बीरबल, तुमने आज एक गहरी सच्चाई समझाई है।
सच हमें सुधारता है और झूठ हमें हंसी देता है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। 8वां दृश्य। दरबार की हंसी। इस घटना के बाद दरबार में यह चर्चा चल पड़ी। कोई कह रहा था, सच ने राजा को सोचने पर मजबूर किया। तो कोई हंसते हुए बोला, और झूठ ने हम सबको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि आज फिर उन्होंने अपनी बुद्धि और मजाकिया अंदाज से दरबार को जीत लिया है। ज़ांजू उपसंहार। इस तरह अकबर ने समझा कि जीवन में सच और झूठ दोनों की अहमियत है। सच हमें दंग करता है, आंखें खोलता है और समाज को बदलने की ताकत रखता है। वहीं झूठ अगर हानिकारक न हो तो कभी कभी हंसी और खुशी भी बांट देता है। बीरबल की यह अनोखी समझ आज भी लोगों को यही सिखाती है। सच हमें सुधारता है और झूठ हमें मुस्कान देता है। दोनों का संतुलन ही जीवन को रंगीन बनाता है। कुछ दिन बीत गए। उस दिन का किस्सा जब बीरबल ने सच और झूठ का फर्क दिखाया था अभी भी दरबारियों के जहन में ताजा था। लेकिन अकबर का दिल मानो मान ही नहीं रहा था। उन्होंने सोचा, बीरबल ने तो उदाहरण देकर समझा दिया, लेकिन क्या हर जगह सच और झूठ का असर ऐसा ही होता है? क्या ये हमेशा एक जैसा ही परिणाम देते हैं? दरबार में बैठकर अकबर ने घोषणा की, आज हम बीरबल से एक नई शर्त रखेंगे। बीरबल को सच भी बोलना होगा और झूठ भी, लेकिन इस तरह की दरबार एक बार दंग रह जाए और दूसरी बार हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। डड्ड। दूसरा दृश्य। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह कार्य सरल नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं। आपकी इच्छा होगी तो मैं ऐसा करूंगा कि पूरा दरबार दोनों हालात देख सके। दरबारी कानाफूसी करने लगे। अब तो मजा आएगा, देखना बीरबल फंसेंगे जरूर। हां हां, इस बार राजा ने सचमुच कठिन प्रश्न रखा है। नवासम। तीसरा दृश्य। सच से दंग करने का पल। बीरबल ने मंच पर कदम रखा। उन्होंने सीधा दरबार की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, सच्चाई यह है कि एक दिन यह विशाल साम्राज्य जिसकी आप आज अगुवाई कर रहे हैं समय के साथ नष्ट हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगा। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। यह सच किसी ने सोचा भी न था। किसी ने धीमे स्वर में कहा, यह कैसी बात कर रहे हैं बीरबल? लेकिन यह सच था। समय कभी स्थायी नहीं होता। दरबार एक पल को इतना शांत हो गया कि पंख गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। सच का असर सभी पर बिजली की तरह गिरा। और ब्रास। चौथा दृश्य। झूठ से हंसी का समंदर। बीरबल ने माहौल को बदलते हुए कहा, और अब सुनिए झूठ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात मैंने सपना देखा कि जहां पनाह गधे की सवारी कर रहे हैं और पीछे पीछे सारे दरबारी तालियां बजा रहे हैं। तभी गधा बोला, हुजूर, मुझे तो अब दरबार का प्रधानमंत्री बना दीजिए। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसी रोक न सके। किसी ने पेट पकड़ लिया तो कोई जमीन पर बैठकर हंसने लगा। सभी दरबारी तालियां बजाकर कहने लगे, वाह बीरबल, वाह, सचमुच झूठ ने तो हमें लोटपोट कर दिया। अनमार। पांचवां दृश्य। अकबर का निष्कर्ष। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का जवाब नहीं। तुमने हमें दिखा दिया कि सच कितना कठोर और विचार करने योग्य होता है और झूठ कितना हल्का फुल्का और हंसी बांटने वाला। दरबार ने दोनों हालात अपनी आंखों से देख लिए। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, यही जीवन का सार है। कभी कभी सच्चाई हमें हिला देती है और कभी कभी झूठ हमें हंसाकर जीवन की कठोरता को हल्का बना देता है। यही संतुलन इंसान को खुश रखता है। छठा दृश्य। दरबार का माहौल। उस दिन के बाद दरबारियों के बीच यह चर्चा लंबे समय तक रही। कोई कहता, बीरबल ने सच बोलकर हमें सोच में डाल दिया। तो कोई हंसते हंसते कहता, लेकिन गधे वाला सपना तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अकबर भी जब कभी गहरी सोच में पड़ते तो बीरबल का झूठ याद कर मुस्कुरा उठते। अनराजी। उपसंहार। इस तरह बीरबल ने फिर साबित किया कि उनकी बुद्धिमानी सिर्फ तर्क में ही नहीं बल्कि हास्य और गहराई दोनों में बेमिसाल है। अकबर ने समझा कि सच इंसान को बदलने की ताकत रखता है और झूठ इंसान को मुस्कुराने की ताकत देता है। दोनों ही जीवन में जरूरी हैं। बीरबल ने सच और झूठ का असर दरबार में पहले ही दिखा दिया था।
सच सुनकर सब दंग रह गए थे और झूठ सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा था। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। दरबार में बैठे कुछ दरबारी अभी भी बीरबल से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल चाहे कुछ भी कहे, अकबर हमेशा उनकी तारीफ कर देते हैं। इन ईर्ष्यालु दरबारियों ने सोचा कि क्यों न बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां सच और झूठ दोनों बोलने पर भी उनकी बुद्धि फीकी पड़ जाए। नंबर उआ पहला दृश्य, दरबारियों की साजिश। एक शाम कुछ दरबारी गुप्त रूप से इकट्ठा हुए। एक बोला, दोस्तों, अगर बीरबल ऐसे ही चमकते रहे तो हमें कभी महत्व नहीं मिलेगा। राजा हमेशा उनकी ही सुनते हैं, कुछ करना होगा। दूसरा बोला, हां, क्यों ना हम राजा से कहें कि बीरबल को सच और झूठ की नई कसौटी पर परखा जाए। इस बार बीरबल को इतना उलझा दिया जाए कि उनका जवाब खुद ही मजाक बन जाए। तीसरा बोला, बिल्कुल सही, हम राजा से कहेंगे कि बीरबल ऐसा सच बोलें जिससे कोई हंसे और ऐसा झूठ बोलें जिससे लोग दंग रह जाएं। यह तो उल्टी चुनौती होगी। देखते हैं तब बीरबल क्या कर पाते हैं। सभी दरबारी हंस पड़े। योजना बन चुकी थी। अड्डाखला दूसरा दृश्य, अकबर के सामने नई चुनौती। अगले दिन दरबार में दरबारियों ने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी चतुराई की असली परीक्षा हो। क्यों ना आप उन्हें उलटी शर्त दें, सच ऐसा बोलें जिससे लोग हंसें और झूठ ऐसा बोलें जिससे लोग दंग रह जाएं। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह, यह विचार तो रोचक है। बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल दरबार में आए। अकबर ने आदेश सुनाया, बीरबल, आज तुम्हें सच और झूठ उलटे ढंग से साबित करने हैं। देखना है कि तुम्हारी बुद्धि कितनी गहराई तक जाती है। दंडा तीसरा दृश्य, बीरबल का पहला प्रयोग। सच से हंसी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, पहले मैं सच बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि सभी हंसें। फिर उन्होंने दरबार की ओर देखा और कहा, सच यह है कि हमारे दरबार में बैठे कई दरबारी बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर जाकर अपनी पत्नियों के सामने चुपचाप कटोरी में दाल रोटी लेकर बैठ जाते हैं। और अगर कभी पत्नी गुस्सा कर दे तो ये बहादुर दरबारी चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन मांजते हैं। यह सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ दरबारी शर्मिंदा होकर इधर उधर देखने लगे। अकबर भी हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, यह सच तो वाकई मजेदार है। सचमुच ऐसा सच सुनकर तो हंसी आ ही जाती है। नहरल चौथा दृश्य, बीरबल का दूसरा प्रयोग, झूठ से दंग। अब बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अब सुनिए झूठ जो आपको दंग कर देगा। बीरबल ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जहां पनाह, यह झूठ है कि आने वाले समय में गधे बोलने लगेंगे। वे इंसानों को तर्क सिखाएंगे और दरबार में सलाहकार बनकर बैठेंगे। इतना ही नहीं, गधा आपको यह कहेगा कि जहां पनाह, इंसान बहुत मूर्ख है, असली समझ तो हम गधों में है। पूरा दरबार चौंक गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गधा दरबार में सलाहकार बनेगा? यह कैसा झूठ है। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई इस विचित्र कल्पना से दंग रह गया। अकबर भी सोच में पड़ गए। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, यह सचमुच झूठ है, लेकिन इतना अजीब और अनोखा कि सुनकर हम सब दंग रह गए। तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। अमगाकन पांचवां दृश्य, दरबारियों की हार। वो दरबारी जिन्होंने बीरबल को फंसाने की योजना बनाई थी, अब शर्मिंदा हो चुके थे। उनमें से एक बुदबुदाया, हमने सोचा था बीरबल हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो उलटी शर्त भी जीत ली। दूसरा बोला, हां, सच से भी हंसी लाई और झूठ से भी दंग कर दिया। अब तो मानना पड़ेगा कि बीरबल से टक्कर लेना आसान नहीं। अकबर ने सबकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, दरबारियों, अब तो तुम सबको मानना ही होगा कि बीरबल हमारी आंख और दिमाग दोनों हैं। इनके बिना यह दरबार अधूरा है। दनाडीन डस्टा छठा दृश्य, जनता में चर्चा। यह किस्सा दरबार से निकलकर पूरे राज्य में फैल गया। लोग चौपालों पर बैठकर कहते, सुना तुमने, बीरबल ने गधे को भी दरबारी बना दिया झूठ बोलकर। दूसरा हंसते हुए कहता, हां, और सच तो ऐसा बताया कि सब दरबारी लाल हो गए। बच्चे गधों को देखकर हंसते और कहते, देखो देखो, ये तो कल के सलाहकार हैं। राज्य भर में माहौल हंसी और खुशी से भर गया। नंदनाहा सातवां दृश्य, अकबर और बीरबल की सीख। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, तुमने सच और झूठ को इतने अनोखे ढंग से समझाया कि अब मुझे पूरा यकीन है
इंसान को सिर्फ सच और झूठ का फर्क समझना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह भी जानना चाहिए कि कब किसका प्रयोग करना है। कभी सच में हास्य छिपा होता है और कभी झूठ में गहरी सीख। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह यही जीवन का नियम है। कभी कठोर सच इंसान को हंसा देता है और कभी अजीब झूठ इंसान को सोच में डाल देता है। बस बुद्धि यही है कि सही जगह सही चीज का इस्तेमाल किया जाए। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अनायस उपसंहार, इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच हमेशा गंभीर ही हो, यह जरूरी नहीं। कभी कभी सच इतना मजेदार होता है कि हंसी निकल पड़ती है। झूठ हमेशा हंसी ही दिलाए, यह भी जरूरी नहीं। कभी कभी झूठ इतना विचित्र और गहरा होता है कि लोग दंग रह जाते हैं। बीरबल ने अपने तर्क और हाजिर जवाबी से यह दिखा दिया कि जीवन में सच और झूठ दोनों की अपनी अपनी जगह है। राजा अकबर ने भी यह मान लिया कि नमजम बीरबल की बुद्धि केवल दरबार नहीं बल्कि पूरे राज्य की धरोहर है। बीरबल ने सच और झूठ का ऐसा अद्भुत खेल रचा कि पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। वहीं अब इस खेल ने और बड़े आयाम ले लिए। दरबारी सोचने लगे कि झूठ भी हंसाता है और सच भी चौंकाता है, तो आखिर असली ताकत किसमें है। अकबर ने बीरबल को एक नई चुनौती देने की ठानी। इस बार केवल दरबार ही नहीं बल्कि पूरा नगर इस खेल का हिस्सा बनने वाला था। पहला दृश्य। दरबार में नई चुनौती। एक सुबह बादशाह अकबर ने शाही दरबार सजवाया। महल के भीतर बड़े बड़े झूमर जल उठे। गंधराज और गुलाब की खुशबू चारों ओर फैली थी। संगीतकार हल्की धुन बजा रहे थे और दरबारी अपनी चमकदार पोशाकों में बैठे इंतजार कर रहे थे। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुमने पिछले दिनों हमें सच और झूठ के खेल से खूब हंसाया, पर अब मैं जानना चाहता हूं, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? क्या सच की ताकत कम पड़ जाती है? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, झूठ वही बोलता है जिसे सच कहने की हिम्मत नहीं होती, पर कभी कभी झूठ हंसाने वाला होता है और सच चौंकाने वाला। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला, आज फिर बीरबल कोई नया तमाशा करेगा। तो कोई बोला, इस बार तो बीरबल फंसेगा, झूठ और सच को कैसे एक साथ दिखाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे सच और झूठ दोनों एक साथ सामने आए और पूरा दरबार देखे कि कौन ज्यादा असरदार है। अंदाज के दूसरा दृश्य। नगर में चर्चा। बीरबल दरबार से निकला और सीधे नगर की ओर चल पड़ा। उसने गली गली घूमकर आम लोगों से बातें की। कोई कहता, साहब, अगर बीवी पूछे कि खाना कैसा बना है तो झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा कहता, जब साहूकार कर्ज मांगता है तो झूठ बोलना पड़ता है कि पैसे नहीं हैं। तीसरा हंसते हुए बोला, और जब बच्चे शरारत करें तो झूठ बोलना पड़ता है कि मैंने तो देखा ही नहीं। बीरबल इन सब की बातें ध्यान से सुनता रहा। उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। नवारेबा तीसरा दृश्य। बीरबल की चालाक योजना। 3 दिन बाद दरबार फिर सजा। सब उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या करेगा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जहां पनाह की आज्ञा से मैंने एक खेल तैयार किया है। आज मैं हर दरबारी से एक सवाल पूछूंगा। हर किसी को सच भी बोलना होगा और झूठ भी, और दरबार खुद तय करेगा कि किसने सबसे मजेदार झूठ बोला और किसने सबसे चौंकाने वाला सच। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह, शुरू करो। अंड्रासी चौथा दृश्य। दरबारियों के सच और झूठ। अदर्शी बैक्ट। पहला दरबारी बीरबल, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी, सच। मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरे पिता का नाम। दरबारी, झूठ। मेरी ताकत इतनी है कि मैं अकेले 100 हाथियों को कुश्ती में हरा दूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए। अजक्टा डू। दूसरा दरबारी बीरबल, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? दरबारी, सच। मैं अपनी बीवी से डरता हूं। दरबारी, झूठ। मैंने तो मौत को भी डराकर भगा दिया है। सब हंस पड़े। अकबर बोले, तुम्हारा सच ज्यादा मजेदार है। डर रहे। 3। तीसरा दरबारी बीरबल, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना? दरबारी, सच। मैं चाहता हूं कि मुझे राजा की तरह सम्मान मिले। दरबारी, झूठ। मैंने तो चांद पर घर बना लिया है और वहां से रोज घूमकर आता हूं। दरबारियों की हंसी थमने का नाम न ले रही थी। दनाजी 5वां दृश्य। अकबर की बारी। आखिर में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब आपकी बारी है। आपको भी सच और झूठ दोनों बोलना होंगे। अकबर हंसते हुए बोले, ठीक है बीरबल, पूछो। बीरबल, जहां पनाह,
आप अपने दरबारियों को सबसे ज्यादा किस वजह से पसंद करते हैं? अकबर, सच, क्योंकि ये सब मिलकर मेरे साम्राज्य को संभालते हैं। अकबर, झूठ, क्योंकि ये सब मुझसे ज्यादा समझदार हैं। यह सुनकर पूरा दरबार पहले तो दंग रह गया, फिर जोरदार हंसी में फट पड़ा। दरबारियों को भी समझ नहीं आया कि शहंशाह ने तारीफ की या व्यंग्य किया। बिन्नौस, छठा दृश्य, बीरबल का तर्क। अब बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, आपने देखा, सच कभी सम्मान जगाता है और झूठ कभी हंसी। सच और झूठ दोनों की अपनी ताकत है। फर्क बस इतना है कि सच भरोसा दिलाता है और झूठ मनोरंजन। अकबर गहरी सोच में डूब गए, फिर बोले, बीरबल, तुमने सच और झूठ दोनों का मजा दिखा दिया। सच में तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। टूलन, सातवां दृश्य, नगर में उत्सव। इस खेल की खबर पूरे नगर में फैल गई। लोग गलियों में कहने लगे, आज दरबार में झूठ और सच दोनों की बराबरी हुई। बीरबल ने तो कमाल कर दिया। झूठ सुनकर दरबार लोटपोट हुआ और सच सुनकर राजा दंग रह गया। नगर में जश्न सा माहौल बन गया। अंदर जाना। आठवां दृश्य, अंत में सीख। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, हमें हमेशा सच का सहारा लेना चाहिए। झूठ केवल हंसी के लिए ठीक है, पर जीवन की नींव सच पर ही टिकती है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। डजा निष्कर्ष, इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि सच और झूठ दोनों की अपनी ताकत होती है। सच चौंकाता है, झूठ हंसाता है, पर असली जीत हमेशा सच की ही होती है। जब बीरबल ने पूरे नगर को बना दिया दरबार में सच और झूठ का खेल देखकर राजा अकबर दंग रह गए और दरबारी हंसी से लौटपोट। लेकिन बीरबल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने दरबार में तो यह खेल दिखा दिया, पर अगर यही खेल पूरे नगर में हो तो क्या लोग भी ऐसे ही हंसेंगे और सीख पाएंगे? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरे नगर में ऐसा आयोजन करूंगा जहां हर नागरिक सच और झूठ दोनों बोलेगा। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। शर्क्स, पहला दृश्य, नगर में ऐलान। अगले दिन ढोल नगाड़े बजवाकर पूरे नगर में ऐलान हुआ, सुनो सुनो, बीरबल की ओर से एक अद्भुत खेल का आयोजन किया जाएगा। हर नागरिक को आना होगा और बीरबल के सवालों के जवाब सच और झूठ दोनों देने होंगे। शहंशाह खुद हाजिर रहेंगे। नगरवासी हैरान भी थे और उत्साहित भी। कोई कहता, अरे अब तो मजा आएगा, तो कोई बोला, सच बोलना आसान है, पर झूठ कैसे बोलेंगे? ना डेट्स, दूसरा दृश्य, आयोजन स्थल। नगर के बीचों बीच बड़ा मैदान सजाया गया। रंग बिरंगे झंडे लगे। ऊंचे मंच पर अकबर और दरबारी बैठे। सामने हजारों लोग जमा हो गए। बीरबल खड़े होकर बोले, आज आप सबको सच और झूठ दोनों बोलने होंगे। सच आपके दिल से निकलेगा और झूठ आपकी कल्पना से। लोग तालियां बजाने लगे। अर्डर्स, तीसरा दृश्य, नगरवासियों के सच और झूठ। अर्डर्स 1, पहला नागरिक, किसान बीरबल। किसान, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है? किसान, सच, जब खेत में अच्छी फसल होती है। किसान, झूठ, जब मेरी बैल हल जोतते जोते गाना गाने लगते हैं। पूरा मैदान ठाकों से गूंज उठा। एंडान डू, दूसरा नागरिक, बुनकर बीरबल, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? बुनकर, सच, मैं चाहता हूं कि मेरा कपड़ा पूरे साम्राज्य में पहना जाए। बुनकर, झूठ, मैंने ऐसा कपड़ा बुना है जो पहनते ही आदमी गायब हो जाता है। लोग तालियां पीट पीट कर हंसने लगे। ड्रॉ 3, तीसरा नागरिक, व्यापारी बीरबल, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? व्यापारी, सच, मुझे घाटे से डर लगता है। व्यापारी, झूठ, मैं इतना अमीर हूं कि अगर चाहूं तो बादशाह को भी उधार दे सकता हूं। यह सुनकर अकबर की भौहें तन गईं, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, याद रखिए, यह झूठ है। पूरा मैदान हंस पड़ा। वर्र 4, चौथी औरत, बीरबल, तुम्हारा सबसे प्यारा गहना कौन सा है? औरत, सच, मेरी मां की दी हुई चूड़ियां। औरत, झूठ, मेरे पास ऐसा हार है जो रात को बोलने लगता है। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अंदर, चौथा दृश्य, बच्चों की बारी। फिर बीरबल ने बच्चों को बुलाया। एक बच्चा बोला, सच, मुझे आम बहुत पसंद है। झूठ, कल मैंने गधे को घोड़ा बना दिया और उस पर उड़कर चांद चला गया। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। बच्चे की मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। डायरीरा, 5वां दृश्य, अकबर का सवाल। अब बारी फिर से अकबर की थी। भीड़ ने एक सुर में कहा,
जहां पनाह को भी सच और झूठ दोनों बोलने होंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, बीरबल पूछो। बीरबल, जहां पनाह, आपके दिल की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? अकबर, सच। मैं चाहता हूं कि मेरा साम्राज्य सदा खुशहाल रहे। अकबर, झूठ। मैं तो चाहता हूं कि बीरबल हमेशा चुप रहे। यह सुनकर पूरा नगर पहले तो चौंका, फिर हंसी के फव्वारे फूट पड़े। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, यही तो झूठ की ताकत है, हंसी। अगरमा। छठा दृश्य। खेल का असर। नगरवासी घर लौटते हुए कह रहे थे, आज तो मजा आ गया। सच ने हमें सोचने पर मजबूर किया और झूठ ने हंसाया। लोगों ने महसूस किया कि सच और झूठ दोनों का अलग असर होता है। इर्जाउम। सातवां दृश्य। बीरबल की सीख। अंत में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, झूठ केवल मनोरंजन के लिए है, पर जीवन की राह हमेशा सच से ही रोशन होती है। अगर इंसान झूठ का सहारा लेकर जिएगा तो एक दिन हंसी का पात्र बन जाएगा, लेकिन सच इंसान को अमर बना देता है। अकबर ने बीरबल को सोने की थाली और मोतियों का हार देकर सम्मानित किया। डरा। निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने दरबार से लेकर पूरे नगर तक यह साबित कर दिया कि सच और झूठ दोनों की ताकतें अलग अलग हैं। सच सोचने और समझने पर मजबूर करता है, झूठ हंसी और मजाक का कारण बनता है, और असली जीत हमेशा सच की ही होती है। शाही नाटक में सच और झूठ का संग्राम। नगर में हुए सच और झूठ के खेल ने लोगों के दिल जीत लिए। बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सब ने महसूस किया कि सच और झूठ दोनों अलग अलग असर डालते हैं। राजा अकबर इस खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच और झूठ को पूरे नगर के सामने ला खड़ा किया, पर मैं चाहता हूं कि यह शिक्षा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। क्या तुम्हारे पास कोई और उपाय है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम एक शाही नाटक आयोजित कर सकते हैं। इसमें सच और झूठ दोनों पात्र बनेंगे और पूरा राज्य देखेगा कि अंत में जीत किसकी होती है। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। पहला दृश्य। नाटक की तैयारी। शाही आदेश जारी हुआ। 1 सप्ताह बाद महल के बगीचे में भव्य नाटक होगा। इसमें सच और झूठ दोनों पात्र होंगे। शहंशाह, दरबारी और नगरवासी सब दर्शक बनेंगे। महल में तैयारी शुरू हो गई। रंगमंच बनाया गया, सुनहरी पर्दे लगाए गए, मशालों और झूमरों से पूरा प्रांगण सजाया गया। राजकवि, संगीतकार और नर्तक कलाकार बुलाए गए। बीरबल ने 2 मुख्य पात्र तय किए। 1 सच, सत्यदेव, उज्ज्वल सफेद वस्त्रों में, सीधा और सरल। 2 झूठ, मिथ्यालाल, चमकीले और अजीब कपड़ों में, चालाक और हंसोड़। अरिंदर से। दूसरा दृश्य। नाटक का आरंभ। नाटक शुरू होते ही ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट गूंजी। सच, सत्यदेव और झूठ, मिथ्यालाल, मंच पर आमने सामने खड़े हो गए। मिथ्यालाल, झूठ, अरे भाई, इस दुनिया में मेरी ही चलती है, लोग सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। सत्यदेव, सच, नहीं मित्र, लोग भले ही पल भर झूठ बोलें, पर अंत में सच ही सामने आता है। मेरा प्रकाश ही उनकी राह दिखाता है। भीड़ तालियां बजाने लगी। नरियान। तीसरा दृश्य। झूठ की चाल। झूठ ने जनता से कहा, कौन कहता है मैं बुरा हूं? सोचो, अगर बच्चे गलती करें और मां कहे, कोई बात नहीं, तो यह झूठ उन्हें सांत्वना नहीं देता। अगर पति पत्नी से कहे, तुम सबसे सुंदर हो, तो क्या वह झूठ खुशी नहीं लाता? लोग हंसने लगे। झूठ की बातें हल्की फुल्की और मजेदार थीं। नंदास। चौथा दृश्य। सच की दृढ़ता। अब सच बोला, हां, झूठ कभी कभी खुशी देता है, पर असली भरोसा तो मुझ पर ही है। अगर किसान झूठ बोले कि फसल अच्छी है जबकि खलिहान खाली हो, तो भूख मिटेगी क्या? अगर व्यापारी झूठ बोले कि माल शुद्ध है और वह नकली निकले, तो विश्वास बचेगा क्या? भीड़ सहम गई। लोग सिर हिलाने लगे। हां, यह सच है। नौमानोमांदा। 5वां दृश्य। अकबर की भूमिका नाटक में अचानक बीरबल ने मोड़ लाया। उसने कहा, अब शहंशाह को भी इस खेल का हिस्सा बनना होगा। उन्हें सच और झूठ दोनों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। अकबर मुस्कुराते हुए मंच पर आए। मिथ्यालाल, झूठ, जहां अपना, आप सबसे महान शासक हैं, क्योंकि आपने मुझे दरबार का वजीर बनाने का वादा किया था। अकबर चौंके, मैंने तो कभी ऐसा वादा नहीं किया। सत्यदेव, सच, जहां अपना, आपने वादा किया था कि आप हमेशा न्याय करेंगे, चाहे वह आपके विरुद्ध ही क्यों ना हो। अकबर गंभीर हो गए। भीड़ ताली बजाने लगी। नाट शो। छठा।
दृश्य जनता की भागीदारी। फिर बीरबल ने जनता को भी शामिल किया। उसने कहा, अब आप सब में से कुछ लोग मंच पर आकर सच और झूठ दोनों बोलें। एक व्यापारी आया। सच, मैं मुनाफे के लिए कभी कभी ज्यादा दाम लेता हूं। झूठ, मैं इतना ईमानदार हूं कि मुफ्त में सामान बांट देता हूं। लोग हंस पड़े। एक किसान आया। सच, मेरे पास खेत छोटा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। झूठ, मेरे खेत में सोना उगता है। लोग हंसी से लोटपोट हो गए। आंदरुदाच। सातवां दृश्य। निर्णायक मोड़ नाटक में झूठ ने इतनी मजेदार बातें की कि पूरा मैदान ठाकों से गूंज उठा। पर जब सच ने बोलना शुरू किया तो भीड़ एकदम शांत हो गई और गंभीरता से सुनने लगी। बीरबल ने कहा, देखा जहां अपना, यही फर्क है। झूठ हमें हंसाता है पर सच हमें सोचने पर मजबूर करता है। दोनों की ताकतें अलग अलग हैं, लेकिन समाज की नींव केवल सच पर टिकी रह सकती है। नबाम। आठवां दृश्य। अकबर का निष्कर्ष। अकबर ने जनता को संबोधित किया। आज मैंने देख लिया कि झूठ मनोरंजन कर सकता है, लेकिन राज्य केवल सच के सहारे ही चल सकता है। झूठ चाहे जितना हंसाए, उसका जीवन छोटा होता है। सच भले कड़वा हो, पर वही अमर है। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। धरियाना। नौवां दृश्य। शाही इनाम। अकबर ने बीरबल को मंच पर बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और योजना ने आज मेरे साम्राज्य को एक बड़ी शिक्षा दी है। मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के और एक विशेष सम्मान देता हूं। बीरबल मुस्कुराकर झुक गए। इस नाटक ने पूरे राज्य में यह सिखाया कि झूठ मनोरंजन और तात्कालिक सुख देता है, सच स्थायी भरोसा और आदर दिलाता है। असली जीत हमेशा सच की होती है। नगर, दरबार और महल, हर जगह यही चर्चा होने लगी। राजा दंग। सच सुनकर राजा हंसा, झूठ सुनकर दरबार लोटपोट, और अंत में बीरबल ने फिर सबको सच्चाई का आईना दिखा दिया। जब सच और झूठ पहुंचे विदेशियों के दरबार तक, तो शाही नाटक की गूंज केवल नगर और राज्य तक सीमित नहीं रही। इसकी चर्चा दूर दराज के देशों तक पहुंच गई। पड़ोसी राजाओं और विदेशी दूतों को खबर मिली कि अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक वजीर है जो सच और झूठ दोनों को इस तरह पेश करता है कि लोग हंसते भी हैं और सीखते भी। विदेशी दूतों ने अकबर से मिलने की इच्छा जताई। अकबर को यह सुनकर गर्व हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम्हारी अगली परीक्षा है। विदेशी मेहमान हमारे दरबार में आ रहे हैं। उन्हें भी सच और झूठ का वह अद्भुत खेल दिखाना होगा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, ये तो और भी रोचक होगा, क्योंकि अब हमें उन्हें दिखाना है कि हिंदुस्तान की धरती पर सच और झूठ दोनों की क्या अहमियत है। अड्डा सराय। पहला दृश्य। विदेशी मेहमानों का आगमन। दरबार विशेष रूप से सजाया गया। विदेशी मेहमान अलग अलग देशों से आए। एक तुर्की का व्यापारी, एक फारसी कवि और एक अरबी दूत। वे सब चमकदार पोशाकों में थे और उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। अकबर ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आप आज हमारे सबसे चतुर वजीर बीरबल का कमाल देखेंगे। वह आपको सच और झूठ दोनों की ताकत दिखाएंगे। नौजन। दूसरा दृश्य। बीरबल की शुरुआत। बीरबल ने पहले विदेशी मेहमानों से पूछा, आप सभी सच बोलना पसंद करते हैं या झूठ? तुर्की व्यापारी बोला, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं। फारसी कवि हंसते हुए बोला, मैं तो कविता में अक्सर झूठ भी मिला देता हूं। अरबी दूत ने कहा, राजनीति में कभी कभी झूठ जरूरी हो जाता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अनशन। तीसरा दृश्य। खेल का आरंभ। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब आप सभी को सच और झूठ दोनों बोलना होगा और दरबार खुद तय करेगा कि किसका सच सबसे गहरा और किसका झूठ सबसे मजेदार। अनशन। वेन। तुर्की व्यापारी। बीरबल, आपके देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है? व्यापारी, सच, हमारे यहां के कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं। व्यापारी, झूठ, हमारे कालीन इतने उड़ते हैं कि लोग उन पर बैठकर आसमान की सैर करते हैं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। नन बाय द डू। फारसी कवि। बीरबल, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कवि, सच, मेरी ताकत है मेरी कविता और शब्दों की जादूगरी। कवि, झूठ, मेरे शब्द इतने ताकतवर हैं कि अगर कह दूं सूरज डूब जाओ तो तुरंत अंधेरा छा जाए। सभी दरबारी ठहाके लगाने लगे। अनर्जी। तीन। अरबी दूत। बीरबल, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? दूत, सच, मुझे युद्ध से डर लगता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा निर्दोष मरते हैं। दूत, झूठ, मैं इतना निडर हूं कि मौत भी मुझसे डरकर रास्ता बदल लेती है। अकबर खुद हंसी रोक न पाए। नानचास। चौथा दृश्य। अकबर की परीक्षा।
विदेशी मेहमानों ने कहा, जहां पनाह, अब तो आपको भी सच और झूठ दोनों बोलने होंगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, आपके दिल की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? अकबर, सच। मैं चाहता हूं कि मेरा साम्राज्य हमेशा खुशहाल और न्यायप्रिय रहे। अकबर, झूठ। मैं चाहता हूं कि बीरबल हर दिन चुप रहे और सवाल न करे। विदेशी मेहमान हंसी से फट पड़े। कंडीगुर पांचवां दृश्य। बीरबल की सीख। अब बीरबल खड़े हुए और बोले, आप सबने देखा, झूठ हमें हंसी देता है, पर सच हमें सोचने पर मजबूर करता है। दोनों की ताकतें अलग अलग हैं, लेकिन जीवन और राज्य की नींव केवल सच पर ही टिकती है। झूठ ताली दिला सकता है, लेकिन भरोसा नहीं। विदेशी मेहमानों ने तालियां बजाईं। पाडे। छठा दृश्य। विदेशी मेहमानों की प्रतिक्रिया। तुर्की व्यापारी बोला, आज मैंने जाना कि सच और झूठ को इस तरह मजाक और शिक्षा में बदलना कोई आसान काम नहीं। फारसी कवि ने कहा, यह तो कविता से भी बढ़कर है। यहां हंसी भी है और गहरी शिक्षा भी। अरबी दूत बोला, मैं अपने देश जाकर यह किस्सा सुनाऊंगा। लोग जानेंगे कि अकबर का दरबार केवल ताकत से नहीं, बुद्धि और हंसी से भी चलता है। दासंग। सातवां दृश्य। अकबर की घोषणा। अकबर ने गर्व से कहा, आज बीरबल ने न केवल हमारे दरबार, बल्कि हमारे मित्र देशों के सामने भी भारत की बुद्धिमत्ता का परिचय कराया है। बीरबल, मैं तुम्हें सच झूठ के विजेता की उपाधि देता हूं। बीरबल ने झुककर सलाम किया। टर्न 1। निष्कर्ष। इस तरह सच और झूठ का खेल विदेशी मेहमानों तक पहुंचा और उन्होंने भी सीखा कि झूठ हंसी देता है, सच भरोसा दिलाता है, और असली ताकत हमेशा सच की ही होती है। पूरा दरबार और मेहमान हंसी और तालियों से गूंज उठे। बीरबल ने झूठ से सच का आईना दिखाया। दरबार में उस दिन का माहौल बिल्कुल अलग था। पिछली बार जब बीरबल ने राजा के सवालों का जवाब दिया था, कभी सच बोलकर तो कभी मजाकिया झूठ कहकर, तब से पूरा दरबार जैसे एक अनोखे खेल में उतर गया था। राजा अकबर ने महसूस किया कि कभी कभी सच इतना गहरा होता है कि समझने में समय लगता है, और झूठ इतना हल्का फुल्का होता है कि सुनते ही हंसी छूट जाती है। पर राजा का मन अभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं हुआ था। उसने बीरबल से फिर कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारे जवाबों ने आज दरबार को हंसी और सोच दोनों दी हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम एक और बार इस सच और झूठ के खेल को हमारे सामने रखो। ऐसा तर्क दो जिससे लगे कि झूठ और सच दोनों मिलकर इंसान को आईना दिखाते हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, जहां अपना, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रयोग करूं। इस प्रयोग में झूठ भी होगा, सच भी होगा, और दरबारियों की हंसी भी। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। तो अरह, दरबारियों की परीक्षा। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, महाराज, आज मैं 3 सवाल पूछूंगा। हर सवाल पर दरबारी को सच बोलना होगा। अगर उसने झूठ बोला तो मैं उसे पकड़ लूंगा, और अगर उसने सच बोला तो दरबार खुद तय करेगा कि वह सच है या नहीं। सभी दरबारी तैयार हो गए। पहले बीरबल ने दरबार के एक मंत्री से पूछा, बीरबल, मंत्री जी, क्या आपने कभी राजा से डरकर झूठ नहीं बोला? मंत्री पहले तो हड़बड़ा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। धीरे धीरे बोला, मंत्री जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराने लगे। बीरबल ने तुरंत कहा, बीरबल, जहां अपना, यह सच नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान कभी ना कभी डरकर झूठ बोल ही देता है, और अगर यह सच मान भी लें तो यह सबसे बड़ा झूठ होगा। दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। दूसरा सवाल। अब बीरबल ने दूसरे दरबारी को बुलाया। बीरबल, दरबारी जी, बताइए, क्या आपने कभी अपनी पत्नी से कुछ छुपाया है? सवाल सुनते ही दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। दरबारी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दरबारी, न नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, यहां तक कि अकबर खुद पेट पकड़कर हंसने लगे। बीरबल ने कहा, बीरबल, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि पति कभी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता। सच तो यह है कि हर पति कभी ना कभी कुछ न कुछ छुपाता ही है, चाहे अपनी गलती हो या बाजार से खरीदी चीज की असली कीमत। अब की बार हंसी इतनी जोरदार हुई कि दरबार की दीवारें तक गूंज उठीं। तीसरा सवाल। बीरबल ने तीसरा सवाल सबसे मजेदार रखा।
उसने एक दरबारी कवि से पूछा। बीरबल: कवि जी, सच सच बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कविता पाठ किया है जिसमें झूठ ना हो? कवि जी ने बड़े गर्व से कहा। कवि: बिल्कुल, मेरी हर कविता सच पर आधारित होती है। यह सुनते ही बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। बीरबल: तो फिर अगली बार जब आप अपनी कविता में लिखेंगे, नदी का पानी चांदी सा चमकता है, तो कृपया चांदी लेकर आना ताकि सब देख सकें। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। कवि खुद भी हंसते हंसते झेंप गया। अड़ो ब्रोडा, राजा का तर्क, उलझना। अब अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा। अकबर: बीरबल, यह तो मानता हूं कि झूठ हंसी देता है और सच कभी कभी चुभता है, लेकिन असली बात यह है कि हम दोनों में फर्क कैसे करें। लोग सच को झूठ और झूठ को सच समझ लेते हैं। इसका हल क्या है? बीरबल ने धीरे धीरे जवाब दिया। बीरबल: जहां पनाह, इसका हल बड़ा आसान है। सच हमेशा वही होता है जिसे सुनकर दिल शांत हो जाए, और झूठ वही होता है जिसे सुनकर दिल पहले खुश हो पर बाद में बोझ महसूस करे। ठीक जैसे आज दरबार में हुआ। सच सुनकर कुछ देर चुप्पी छा गई, लेकिन झूठ सुनते ही सब हंस पड़े। फर्क यही है कि हंसी कुछ पल की होती है, लेकिन सुकून लंबे समय तक रहता है। राजा अकबर गहरी सोच में पड़ गए। दारुआन, बाजार का प्रयोग। बीरबल ने आगे कहा। जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस सच और झूठ के खेल को महल से बाहर भी आजमा सकता हूं। इससे जनता को भी शिक्षा मिलेगी। राजा ने हामी भर दी। बीरबल ने बाजार में एक मंच लगवाया और घोषणा की। आज यहां दो बातें होंगी, एक सच और एक झूठ। आप सबको पहचानना है कि कौन सी सच है और कौन सी झूठ। सब लोग इकट्ठा हो गए। पहले बीरबल ने कहा। अगर कोई कहे कि राजा अकबर कभी गलती नहीं करते तो यह क्या है? जनता चिल्लाई। झूठ, क्योंकि इंसान गलती कर ही सकता है। बीरबल मुस्कुराया, फिर बोला। अगर कोई कहे कि राजा अकबर ने हम सबको न्याय और सुरक्षा दी है तो यह क्या है? जनता ने जोर से कहा। सच। यह सुनकर अकबर का दिल गर्व से भर गया। ऊना शॉर्ट्स, झूठ की ताकत और सच की गहराई। उस दिन दरबार लौटा तो माहौल और भी हल्का हो गया था। राजा ने बीरबल से कहा। बीरबल, आज मैंने देखा कि सच और झूठ दोनों ही इंसान को आईना दिखाते हैं। सच हमें सोचने पर मजबूर करता है और झूठ हमें हंसी देकर हल्का कर देता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और बोला। जहांपनाह, आपने सही कहा। झूठ अगर हंसी में कहा जाए तो वह मनोरंजन बनता है, लेकिन अगर झूठ स्वार्थ या धोखा देने के लिए कहा जाए तो वह सबसे बड़ा अपराध है। वहीं सच अगर कटुता में कहा जाए तो दिल दुखा सकता है, पर अगर समझदारी से कहा जाए तो वह इंसान की जिंदगी बदल सकता है। टिंग्स कम्द, दरबार का नतीजा। उस दिन से दरबार में एक नया नियम बना। अगर कोई दरबारी झूठ बोलेगा तो उसे पहले हंसी का पात्र बनना पड़ेगा, और अगर कोई सच बोलेगा तो उसे सम्मान मिलेगा। इस नियम से दरबार का माहौल और भी मनोरंजक और ईमानदार बन गया। धरती डूमीन, कहानी का संदेश। बेन, सच और झूठ दोनों जरूरी हैं। सच हमें जीवन का गहरा अर्थ सिखाता है और झूठ कभी कभी हंसी और हल्कापन देता है। 2. सच का असर लंबा होता है। झूठ भले तुरंत मजा दे, पर सच आत्मा को शांति देता है। 3. झूठ सही जगह हो तो मनोरंजन है, गलत जगह हो तो पाप है।